हेलो एस्पायरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू चैनल एड अंकल। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि गेट एग्जाम को अगर आप सिलेबस इसका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास फर्दर कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। गेट के बाद ही नहीं, गेट के अलावा भी अगर कोई आपको दूसरा एग्जाम देना है, जैसे कि स्टेट एजेई हुआ, पीएसयू हुआ, यहाँ पर आप ईएसी जो कि बहुत फेमस एग्जाम होता है, गेट के साथ स्टूडेंट्स देते ही हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं अगर सिर्फ आप एक एग्जाम टारगेट कर लेते हैं, दैट इज गेट। यहाँ पर हम गेट के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि गेट को यहाँ पर उसके अंदर क्या सिलेबस होता है, गेट के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। गेट एग्जाम का अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे एग्जाम्स को आप कैसे दे पाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं पहले गेट एग्जाम को कंडक्ट कराया है। यहाँ पर काफी आईआईटीज होती है, टोटल 7 आईआईटीज होती है और एक आईआईएससी बैंगलोर। ये 7 बॉडीज होती है जो हर साल आईआईटी को कंडक्ट कराते हैं स्टेप वाइज। यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करते हैं। यहाँ पे जैसे आईआईटी कानपुर ने गेट 2022 कंडक्ट कराया था, यहाँ पर 22 आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट कराया, आईआईटी कानपुर खड़गपुर ने 22 कराया, कानपुर 23, ये रिसेंट जो हमारा गेट एग्जाम होने वाला है 2023, तो आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रही है। उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर 24 कंडक्ट कराएगा, 25 आईआईटी रुड़की, फिर गुवाहाटी, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, और यही साइकिल कंटिन्यू चलने वाली है। और इसी तरह गेट जब से स्टार्ट हुआ दैट इज 1984, उसके बाद से यही एक पैटर्न फॉलो हुआ है, हर साल एक आईआईटी कंडक्ट कराती है। यहाँ पर अगर गेट सिलेबस के बारे में हम बात करें तो गेट सिलेबस के अंदर 85% टेक्निकल होता है और 15% इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसको नॉन टेक भी बोल सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे इंजीनियर्स का एक फेवरेट, एक चार्म टॉपिक रहता है। ये एक इंजीनियर के लिए इजी भी रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रैक्टिस रहनी होती है। एक से आप मतलब 3 वीक या फिर 1 मंथ की स्ट्रेटेजी रहेगी, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाता है। 85% टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि आपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किए हैं, पूरा उसी के कोर सब्जेक्ट्स यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। गेट एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं तो उसका स्कोर कार्ड आपको मिलता है आउट ऑफ 1000 मार्क्स। आउट ऑफ 1000 मार्क्स जिसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स की, इसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स की। आप 3 ईयर्स तक इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैसे इसको यूज करते हैं, यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको यहाँ पर काफी आईआईटीज, एनआईटीज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट प्रेस्टिजियस कॉलेज आपको यहाँ पर एडमिशन देते हैं। यहाँ पे आप मास्टर्स के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी पीएसयूज होते हैं, काफ़ी पीएसयूज आपको सीधा गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आपको रिक्रूट कर लेते हैं। फिर एमएनसीज, प्राइवेट कंपनीज होती है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी गेट एग्जाम के थ्रू आपको रिक्रूट करती है। काफ़ी यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडीज भी होती है, गवर्नमेंट जॉब भी आपको सीधा गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे मिल जाती है। मास्टर्स के साथ आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा होता है तो आप रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर इसका सिलेबस के बारे में बात हो गई, इसकी वैलिडिटी के बारे में बात कर ली है हमने। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर अगर आप गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप दैट इज द एक इतने सारे आपके पास एग्जाम्स हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं। आप सीधा वहाँ पर आप जाएंगे और आप वहाँ पर उनके लिए सिर्फ क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होगा उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि आपको अगर सपोज कीजिए आपने गेट एग्जाम दिया, फरवरी में एग्जाम हुआ गेट का, मई जून में कोई दूसरे पीएसयू का एग्जाम है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी अगर आपने गेट सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है। तो बात करते हैं हम ईएस के बारे में। ईएससी एग्जाम जो कि इंजीनियर्स का एक फेवरेट एग्जाम होता है, जो भी गेट के लिए गेट की तैयारी करता है तो ईएस का एग्जाम देता ही है। क्यों ऐसा होता है? गेट एग्जाम में देखा हमने 85% टेक्निकल था, गेट एग्जाम में 85% टेक्निकल था और 15% इंजीनियर्स एप्टीट्यूड था। अब ईएस की अगर हम बात करें, ईएस में 75% टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल सिलेबस सेम एज दैट ऑफ गेट, जो आपने गेट में पढ़ाई की वही टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वही टेक्निकल सिलेबस ईएस में भी रहता है। कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। 15% इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सेम एज दैट ऑफ गेट, जितना आपको गेट में एप्टीट्यूड आता है उतना ही यहाँ पे ईएस में पूछा जाता है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा 10% जनरल स्टडीज। ईएस की अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे सेम रहेगा सिलेबस, 90% सिलेबस सेम रहने वाला है, 10% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अलग से टाइम निकालना पड़ जाता है, 15 से 20 दिन में हो जाता है 10% सिलेबस, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती।
अगर बात करते हैं पीएसयूज के बारे में, कुछ पीएसयूज जैसा कि मैंने आपको बताया गेट के थ्रू ही, गेट स्कोर कार्ड के थ्रू ही रिक्रूट करते हैं, बट कुछ पीएसयूज होते हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि बार्क हुआ और काफ़ी NPCIL हुआ, तो ये गेट के थ्रू ना लेकर एक खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो उनका सिलेबस की अगर हम बात करें तो उनके सिलेबस में भी 75% टेक्निकल होता है, जो कि गेट सिलेबस में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स इसी में पूछे जाते हैं। 15% इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होता है, यानी कि ES के लगभग सेम ही होगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा होता है 10% जनरल स्टडीज, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा 10%, बाकी रिमेनिंग 90% आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गेट का तैयारी बहुत अच्छे से की है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एग्जाम को देने में। यहाँ पे स्टेट AE JEE जो कि काफ़ी वैकेंसीज निकलती है हर साल, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हैं, इंजीनियर्स काफ़ी रहते हैं इसमें, तो यहाँ पर 50% टेक्निकल रहता है। अगर हम प्री की बात करें और हम मेंस का एग्जाम भी मिलाएं तो 50% से भी ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। यहाँ पर 50% टेक्निकल रहता है, उसके बाद 25% इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, वही आपके लिए यहाँ पे इसमें दिक्कत नहीं होगी जो आपने पढ़ रखा है। एक्स्ट्रा पढ़ना होगा आपको जनरल अवेयरनेस, 25% जनरल अवेयरनेस पढ़नी होगी आपको एक्स्ट्रा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका 75% अगर आप स्टेट AE JEE एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपका 75% सिलेबस ऑलरेडी हो रखा है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा 25%। ये तो हुआ कुछ इंजीनियरिंग डोमेन के एग्जाम्स। अगर हम बात करते हैं जो कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो बैंक के एग्जाम्स भी देते हैं, तो वहाँ पर बैंक के एग्जाम में तो टेक्निकल तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पर क्या सिलेबस रहता है? 25% रहता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, 25% इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रहेगा, 25% रहेगा रीजनिंग, जो कि एक स्टूडेंट एक इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है। उसका रीजनिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है, 4 साल में उसका मैथमेटिकल पोर्शन और रीजनिंग एक अप्रोच उसकी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पे इंग्लिश और 25% जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे 50% आपको अलग पढ़ना होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं बताऊंगा मैं आपको कि एक प्रेफरेबल एग्जाम हो, बट आपको इतना बताऊंगा कि हाँ यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 25% इंग्लिश 25% जनरल अवेयरनेस आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप बैंक के लिए भी एलिजिबल हैं। ये तो हो चुका है, हमने बात कर लिया किन किन एग्जाम्स में। यहाँ पर एक एग्जाम, ये PSUs एक नहीं होता, मल्टीपल डिफरेंट 10s ऑफ PSUs रहते हैं, आप उनके एग्जाम्स में आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अगर हम गेट एग्जाम को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कैसे। सवाल उठता है, बिल्कुल सही बात है, जो कि हमने पढ़ा है गेट का, और गेट की अप्रोच रहती है, हम सभी जानते हैं गेट की अप्रोच रहती है कॉन्सेप्चुअल, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वो क्वेश्चंस पूछता है गेट आपसे, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रहती है उसकी। उसके अलावा वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी उसका टफ रहता है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी उसमें ज़्यादा पूछा जाता है और उसके सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर आपने स्टेट AE JEE कभी दिया हो या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें डाटा काफ़ी कम रहता है और एक थ्योरेटिकल अप्रोच वो रखते हैं। और उसके अलावा वो काफ़ी एक सिंपल एक लैंग्वेज रहती है, उनमें ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू द गेट एग्जाम। गेट का लेवल अच्छा रहता है। उसी तरह ES में भी हम देखेंगे तो उसका एक लेवल भी मेंटेन रहता है थ्रू आउट, बट गेट से कम ही रहता है। तो हमने जो तैयारी की है साल भर वो तो गेट अप्रोच से की थी और सारे क्वेश्चंस भी थे तो वही हमने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाए थे, टेस्ट सीरीज भी गेट ओरिएंटेड थी। तो अब जब आप दूसरा एग्जाम स्विच करते हैं, सपोज कीजिए आपका मई या जून में एग्जाम है, स्टेट AE एग्जाम है आपका, तो आपको क्या करना होगा? सिलेबस आपका कंप्लीट है, 10% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, 10 to 20% आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया जो भी आपका था। उसके बाद आपको चाहिए बिफोर 1 month ऑफ एग्जाम, बिफोर 1 month ऑफ एग्जाम आपको लगाने होंगे उस एग्जाम के, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने